आज की क्लास से हम डिस्कस करने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स के जितने भी पास्ट ईयर पेपर के क्वेश्चंस होंगे, हम हर एक क्वेश्चन को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। वेल गाइस, लास्ट सीरीज में हमने लगभग 17 वीडियोस के थ्रू वेव ऑप्टिक्स के सारे टॉपिक जो पास्ट ईयर में पूछे गए थे, वेदर वो एमसीक्यू फॉर्मेट में हो या सब्जेक्टिव फॉर्मेट में हो, इवन दो हमने वीकली कंपाइलेशन के तौर पे कुछ अनसॉल्व्ड क्वेश्चन के भी हिंट डिस्कस किए। तो अब टाइम आ गया है कि हम रे ऑप्टिक्स के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लें। तो आइए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे आपके सामने। यहाँ बोला गया है कि मिरर फॉर्मूला का या मिरर इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए आप ये बताओ कि जो ऑब्जेक्ट प्लेस है फोकस और 2f के बीच में, कनकेव मिरर के केस में वो जो इमेज बनाता है वो 2f के बियॉन्ड बनाता है। ये बात जरा मैं आपको समझाता हूँ। समझो कि एक हमारे पास, अगर मैं आपके लिए ड्रॉ करूँ, कनकेव मिरर है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लो। ये है कनकेव मिरर और इस केस में जो इमेज बनेगा वो बियॉन्ड 2f बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ड्रॉ करेंगे कनकेव मिरर। तो ये होता है हमारा कनकेव मिरर। ठीक है, अब इस कनकेव मिरर पे अगर मैं मान लो बाकी सारी चीज़ें प्लॉट करूँ, लेट सपोज यहाँ पे होता है आपका पोल, यहाँ पे होता है आपका फोकस, इस वाले पॉइंट पे होगा आपका 2f। ओके, अब बोला ये गया है कि अगर ऑब्जेक्ट को इनके बीचों बीच रखोगे, लेट सपोज अगर आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हो यहाँ पे बीचों बीच, ठीक है, तो जो भी इमेज बनेगी वो 2f के बियॉन्ड बनेगी। ठीक है, आंसर क्या होना चाहिए इमेज के केस में? बियॉन्ड 2f। अब देखो, बिटवीन f एंड 2f ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है। ठीक है, अब हम इस केस को सॉल्व करने के लिए दो कंडीशन लेंगे। एक बार तो आप ये मान लो कि फोकस पे रख दो ऑब्जेक्ट को, और एक बार मान लो कि 2f पे रख दो। ऐसे करने से ही आप सॉल्व कर पाओगे कि बियॉन्ड 2f जो है आपका इमेज बन रहा है। ठीक, तो यही केस को हम कंसीडर करते हैं। सबसे पहले आइए शुरू करते हैं। ये जो है आपके सामने स्क्रीन पे ये दिया हुआ है आपका मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो दिस इज द मिरर फॉर्मूला। अब हमें पता है कि फोकस जो होता है कनकेव के केस में वो होता है नेगेटिव। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो फोकस इस तरफ है और फोकस होता है आपका नेगेटिव। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर फोकस नेगेटिव है और अगर एक पहली कंडीशन में ये मान लूँ कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो फोकस में ही प्रेजेंट है। ठीक, तो आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो क्या निकल के आएगा? अगर मैं ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दूं तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ के बराबर आ जाएगा। ठीक है, f के बराबर निकल के आ जाएगा यहाँ पे। तो यही पे यहाँ पे किया हुआ है कि ऑब्जेक्ट को ना फोकस पे उन्होंने प्लेस कर दिया। ठीक, तो उस केस में u की वैल्यू -f आ जाएगी। अब अगर आप यहाँ पे u की जगह -f पुट करोगे तो देखो इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 1/v, लेट मी सॉल्व इट अगेन, इसको ठीक करते हैं। हाँ, यहाँ पे हम लिखेंगे 1/v प्लस में 1/u की जगह आप लिख दोगे 1/-f, तो यहाँ पे आप लिख दो 1/-f इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, u की जगह आपने लिख दिया -f। ठीक है, ये बात समझ गए? अच्छा, अब ये जो माइनस है ये केवल और केवल ये इंडिकेट कर रहा है कि फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव है। तो यहाँ से एक बार को आप माइनस हटा दो, जस्ट फॉर एन इंस्टेंस। अगर आप यहाँ से माइनस हटा देते हो, ठीक है, लेट मी करेक्ट इट अगेन, फाइन, तो आप देखो कि ये वाली जो वैल्यू है ये वाली इससे कट कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक, तो 1/v की जो वैल्यू है वो निकल के आएगी 0। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे है, 1/v की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 0 निकल के आ गई। ठीक, अब बात करते हैं कि v की वैल्यू कैसे आएगी। तो रेसिप्रोकल कर दो, ये v ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। सिमिलरली 0 जो है वो नीचे आ जाएगा और 1 ऊपर चला जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1/v की जगह आएगा v और वो आ जाएगा 1/0। और 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी। तो ओवरऑल v की वैल्यू क्या निकल के आ गई? इन्फिनिटी निकल के आ गई। अब अगर आप इस डायग्राम में देखो, ऑब्जेक्ट को फोकस से उठा के 2f पे प्लेस कर देते हो, फोकस से उठा के 2f पे प्लेस कर देते हो, तो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा 2f। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो अब हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया फोकस पे, तो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया 2f। ठीक है, अब 2f मतलब -2f, क्योंकि वो मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब यहाँ पे हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे। 1/v अपनी जगह पे है, 1/u की जगह हम प्लेस कर देंगे, u की जगह हम डाल देंगे 2f। ठीक है, तो हम जब अगर u की जगह 2f डालेंगे, इधर है 1/f, ओवरऑल सॉल्व करके आओगे तो आपके पास v की वैल्यू जो है वो निकल के आ जाएगी -2f। ठीक है, तो v की वैल्यू निकल गई आपके लिए -2f। अब एक बार v आ रहा है इन्फिनिटी, एक बार आ रहा है -2f। जब इन दोनों को कंबाइन करोगे, देखो तो आप कैसे कंबाइन करोगे इसको? v अपनी जगह रखना, ठीक, इन्फिनिटी एक तरफ डाल दो। ठीक, तो यहाँ पे डाल दो इन्फिनिटी इस डायरेक्शन में और यहाँ पे डाल दो -2f।
ठीक है, ये दोनों वी है, ये भी वी और ये भी वी, इसको भी सेंटर में डाल दिया, इन्फिनिटी यहाँ पे डाल दिया, ठीक। यानी कि जो भी आपका इमेज डिस्टेंस है, जो भी आपका वी है यहाँ पे, वो ग्रेटर होगा -2f से और लेसर होगा इन्फिनिटी से। यही एक ऐसी कंडीशन है जिसके केस में आपका जो इमेज है वो कहाँ जाके बनेगा, बियॉन्ड 2f बनेगा। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, ठीक। सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट ए बी, उसको आपने प्लेस किया कनकेव मिरर के सामने, ठीक, ये रहा। अब इस रे डायग्राम को कंप्लीट करो। आइए जरा यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एक जो इंसिडेंट रे है वो मिरर पे जाएगी और कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, और एक इंसिडेंट रे कहाँ से निकलेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो मुझे बताओ इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा इस वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे बन गया आपका इमेज। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो रे डायग्राम जब आप कंप्लीट करोगे तो देखो बिल्कुल ऐसा ही बना है जैसे मैंने बनाया, ठीक है। एक फोकस से गया, एक पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस से और फोकस से निकल गया, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर गया, यहाँ पे कट के बन गया आपका इमेज। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। आइए डिस्कस करें सेकंड पार्ट। यहाँ पे बोला हुआ है कि हाउ विल द पोजीशन एंड इंटेंसिटी ऑफ इमेज विल बी अफेक्टेड इफ लोअर हाफ ऑफ द मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज पेंटेड ब्लैक। अगर मिरर का लोअर हाफ, अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे, ये है आपका लोअर हाफ, इसको आप ना ब्लैक कलर से पेंट कर देते हो तो इमेज, इंटेंसिटी, इन सब में क्या इफेक्ट आएगा? वेल इमेज में तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इमेज तो जैसे यहाँ पे बन रहा है वैसे ही बनेगा, मगर इंटेंसिटी जो है वो हाफ हो जाएगी, इंटेंसिटी जो है वो हाफ हो जाएगी, ठीक है। इंटेंसिटी की बात करें तो इसका आंसर यहाँ पे अगर मैं आपके लिए डिस्कस करूँ तो आप यहाँ पे देखो, द पोजीशन ऑफ इमेज विल रिमेन सेम एंड अनचेंज्ड बट इंटेंसिटी ऑफ द इमेज विल बी डिक्रीज्ड। तो इंटेंसिटी क्या हो गई, डिक्रीज कर गई। आइए डिस्कस करें थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन। अ कनकेव इज हेल्ड अंडर वाटर, विल इट्स फोकल लेंथ चेंज। अगर आप एक कनकेव को या कन्वेक्स मिरर को पानी के अंदर डालते हो तो क्या उसका फोकल लेंथ बदलेगा? वेल इसका आंसर है नहीं। क्यों नहीं? द फोकल लेंथ ऑफ स्मॉल अपर्चर मिरर इज हाफ ऑफ इट्स रेडियस। ये तो डेफिनेशन है फोकल लेंथ की, कि फोकल लेंथ क्या होता है, जो भी आपका रेडियस है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो डिस्टेंस जाता है उसको आप रेडियस कहते हो। फोकल लेंथ उसका आधा होता है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम। फोकल लेंथ इस पर डिपेंड नहीं करता कि मीडियम कैसा है, फोकल लेंथ इस पर डिपेंड करता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसा है। मान लो कि लेट्स सपोज ये रहा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो फोकल लेंथ इस पर डिपेंड करेगा, इसका आधा जो होता है वो होता है आपका फोकल लेंथ, ना कि मीडियम कैसा है इस पर, ठीक है। तो ये बात समझ गए। आइए डिस्कस करें फोर्थ क्वेश्चन। इसमें बोला हुआ है कि स्टेट टू पोजीशन इन विच अ कनकेव मिरर प्रोड्यूस अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट। दो कंडीशन बताओ जब कनकेव मिरर मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो केस निकल के आता है वो है कि जब भी ऑब्जेक्ट को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल, यहाँ पे आप इसका रे डायग्राम देखो, आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो जब आप इसको प्लेस करोगे तो इमेज कुछ इस प्रकार से बनेगी, एक इंसिडेंट रे फोकस से पास हुआ, ठीक है, और दूसरा इंसिडेंट रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ, ठीक है। तो ये आपस में कहीं पे मिल जाएंगे, और जब यहाँ पे मिलेंगे तो जो आपका इमेज बनेगा वो बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड। बात ये नहीं है कि रियल एंड इन्वर्टेड है, सवाल ये है कि ये है कैसा, ये मैग्नीफाइड इमेज है, ठीक है। सेकेंड केस पे आते हैं। सेकेंड केस ये है कि जब आप ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीचों बीच प्लेस कर दोगे, तो ये पोल है और ये फोकस है, अगर आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस करोगे तब भी जो इमेज बन के आएगा वो बन के आएगा मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है। अब दोनों केस में डिफरेंस क्या है? वेल फर्स्ट केस में डिफरेंस और सेकंड केस में ये है कि पहले वाले में तो इमेज रियल और इन्वर्टेड बन रहा है, वेयरएज दूसरे वाले में वर्चुअल और इरेक्ट बन रहा है। आइए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला हुआ है कि आपको एक कनकेव मिरर दिया हुआ है, आपको एक प्लेन मिरर दिया हुआ है और एक कन्वेक्स मिरर दिया हुआ है। आप कैसे अंतर करेंगे इन तीनों में, जस्ट कि उनको आप देख के ही आप इनमें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये मिरर प्लेन है, ये कनकेव और कन्वेक्स है। तो प्लेन मिरर में जो भी इमेज बनती है ना वो सेम साइज की बनती है, कन्वेक्स मिरर में बड़ी इमेज बनती है, और जो आपकी कनकेव में बड़ी इमेज बनती है और कन्वेक्स मिरर के अंदर छोटी इमेज बनती है। तो इस प्रकार से आप देख के जो है ये बताओगे कि ये मिरर प्लेन है, ये कनकेव और ये कन्वेक्स है। सारे के सारे इमेज जो है वर्चुअल और इरेक्ट होने वाले हैं। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन।